छापा पड़ा था जिसके यहाँ से 66 करोड़ रुपए जो निकले। खुद भूपेश बघेल ने कह दिया था। उसके भूपेश बघेल ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ऐसा होगा। अब ये पहले भविष्यवाणी कर देते हो, मुझे लगता है कि इन्हें ज्योतिष का कोर्स अभी उन्होंने हाल फिलहाल में किया होगा, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो घोटालों से बच जाते हैं। थोड़ा समय और दे दीजिए। तो उसके बाद अगर मैं 66 करोड़ मिले उसके बाद लाइटर नोट पे पूछ रही हूँ, या ईडी प्रेडिक्टेबल हो गई है या भूपेश बघेल भविष्यवाणी करने लगे। अब देखिए मुझे एक चीज बताइए, जिस आदमी ने चोरी करी है उसको पता है कि चोरी करी है, और आज नहीं तो कल कानून के हाथ तो उस तक पहुंच ही जाने हैं, तो अब वो उससे पहले ही भविष्यवाणी करना शुरू कर देते हैं। पर वो तो ये कह रहे हैं कि कानून के हाथ सरकार के हाथों में। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। मैं ये देश हिंदुस्तान में कोर्ट है, कानून है, सारी चीजें हैं, न्याय व्यवस्था है। अगर कहीं पर भी आपको इस तरीके की चीजें लगती हैं तो मैं मानता हूं कोर्ट जाइए, अपनी जो आप तमाम बातें कही जा रही हैं उस पर कहिए कि हम बिल्कुल बेगुनाह हैं और साबित कर दीजिए। लेकिन आज फिलहाल जो ईडी के तमाम डॉक्यूमेंट कहते हैं, महादेव ऐप में जो इन्वॉल्वमेंट कहता है, सौरभ चंद्राकर की जो स्टेटमेंट कहती है, इसके अलावा जो विनोद वर्मा है उनका स्टेटमेंट कहता है, उनके जो तार सीधा उस अधिकारी से जो है जुड़े हुए हैं, बड़ी सीधी सी बात है। आपको बहुत चीजें क्लैरिफाई करने की आवश्यकता है, और पॉइंट बाय पॉइंट, ये नहीं कि ईडी के हम पर ही कार्रवाई करती है, बीजेपी पे नहीं करती, नहीं, सीधा पॉइंट पर आकर जवाब दीजिए कि जिस तरीके से ये चीजें आई हैं, जिस तरीके से अभी 13 मिनट का वीडियो आया है, वहां से सामने वाला व्यक्ति कह रहा है, और जिस तरीके से अभी पिछले दिनों पैसा जमा हुआ है। ठीक है, हमारे साथ प्रेम कुमार जी चुनावी राज्य में पैसा मिल रहा है और वो पैसा देने वाला कह रहा है कि ये कांग्रेस को जाना था। आपकी बातों का जवाब उनसे ले रहे हैं। प्रेम कुमार जी, ईडी की कार्रवाई नरेंद्र तोमर के बेटे के ऊपर कब होगी ईडी की कार्रवाई? क्यों, आपको वहां पर कोई पैसा मिला है क्या? वहां पर कुछ मिला है आपको, बताइए, कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है क्या? भाई आपके पास भी तमाम एजेंसीज है ना, राज्यों में तमाम जगह पर है, कर लीजिए कार्रवाई अगर आपके पास कुछ ऐसा है तो, लेकिन नहीं है। एक एक करके बात कर रहे थे। प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रेम कुमार जी, कांग्रेस महादेव का नाम मत लीजिए, महादेव का नाम लेकर भी लोगों को लूट लिया आपने। अच्छा ठीक है, 500 करोड़ तो 5,000 करोड़ तो उसमें भी कलेक्ट कर लिए, बताइए। चुनाव के समय में ये सारी झूठी बातें करते हो, और आप तो सुजाता जी, इतनी जोर से चिल्लाने से छत्तीसगढ़ के वोटरों के पास आपकी आवाज नहीं पहुंच जाएगी, आप धीरे से भी बात कर सकते हैं। बैठे हैं, मैं घर पे बैठी हूँ, समझ में आया? इसलिए मुझे जोर से बोलना पड़ रहा है। नहीं, धीरे से भी आपकी आवाज आ रही है, क्योंकि महादेव करते से आप कोई सनातनी नहीं बन जाते। अगर भगवान नहीं, सनातनी तो अभी हाल फिलहाल राहुल गांधी जी हैं, महादेव के नाम पर घोटाला करके महादेव से ही माफी मांगने पहुंचे हुए हैं अभी केदारनाथ में, लेकिन महादेव माफ करेंगे नहीं। अच्छा ठीक है, शिवम रुकिएगा जरा, सुजाता जी जरा होल्ड करिएगा। सुजाता जी एक सेकंड, शिवम प्लीज, प्रेम कुमार जी भी है, शिवम एक सेकंड, सुजाता जी प्लीज जरा रुकिएगा। प्रेम कुमार जी, प्रेम मैं समझ रही हूँ, ठीक है काउंटर जाएगा, मैं समझ रही हूँ। प्रेम कुमार जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम कुमार जी, एक ब्रेक लेने से पहले जल्दी से आपका एक क्विक रिएक्शन, छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव और मिजोरम में आपका एनालिसिस एज अ सीनियर जर्नलिस्ट क्या कहता है दोनों स्टेट्स के लिए? देखिए, 5 राज्यों का चुनाव है, पहला फेज है और बहुत महत्वपूर्ण है। पहले फेज में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए बड़ा स्टेक है, 20 में से 19 सीटें उसके पास हैं, और मिजोरम में कांग्रेस के लिए अवसर है कि वो त्रिकोणीय संघर्ष में लीड ले लें और सरकार बनाने के करीब पहुँचे, ये उसके पास मौका है। लेकिन होता है कि नहीं होता है ये तो मतदाता तय करेंगे। लेकिन आगाज़ हुआ है, बहुत सारे मुद्दे आए हैं, चुनाव के पहले ठीक मुद्दे आए जिसकी चर्चा शिवम जी कर रहे थे लगातार, और वो मुद्दे कितना स्कोर करेंगे, क्योंकि जो अनुभव बताता है वो ये कि चुनाव के ठीक पहले ऐसे मामले जो अनऑथोराइज्ड अनवेरीफाइड ढंग से चीज़ें अगर आरोप लगाई जाती हैं तो वो बैकफायर करता है। चाहे कर्नाटक का उदाहरण ले ले, चाहे बंगाल का उदाहरण ले ले, वो बैकफायर करता है। मतलब आप कह रहे हैं जो कहा जा रहा है ईडी का इस्तेमाल हो रहा है वो सही है? मैं तो कह रहा हूं कि ईडी अगर कोई आरोप ईडी अगर कोई रिलीज जारी करता है और कहता है कि सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है, दैट मीन्स कि आप किसी को डिफेम कर रहे हैं। ईडी स्वयं डिफेंड कर रहा है, ये आश्चर्यजनक बात है। तो अब जैसे शिवम जी बोल रहे थे कि आप भी वेरीफाई करा लीजिए, आप भी देख लीजिए, तो अरे विपक्ष थोड़े वेरीफाई कराएगा, केंद्रीय एजेंसियां ही जांच करेंगी ना, जांच एजेंसियां ही जांच करेंगी। थोड़ा सा रुक जाइए, जांच एजेंसियां, मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे की जांच तो मध्य प्रदेश सरकार करेगी ना, या केंद्र सरकार करेगी ना, ये सारी चीज। लेकिन चुनाव में हम कह रहे हैं कि ये भी बाद का एजेंडा हो। चुनाव के समय में ये सीडी और इस तरह की बहुत सारी चीजें हमने जीवन में देखी है कि ठीक चुनाव के अभी और भी आएंगे। ठीक है शिवम, 20 सेकंड उसके बाद मुझे ब्रेक लेना होगा, प्लीज जल्दी से। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और अपनी ही पार्टी के उप मुख्यमंत्री पर तो आप सारी चीजें कर सकते हो, सारी जांच कर सकते हो पायलट जी पर, लेकिन जब दूसरी पार्टियों पर बात आती है तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं। अगर कुछ भी क्रेडिबल डॉक्यूमेंट है तो लेकर आइए ना मीडिया में। सिर्फ वीडियो के आधार पर जिसका
ये भी अभी नहीं पता कि वो टेम्पर्ड है कि नहीं है, उस पर आप बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं तो कहता हूं अपनी पार्टी के नेताओं पर जो है शिवम जी गलत बोल रहे हैं, शिवम जी गलत बोल अच्छा, रहे हैं, हम करेंगे, गलत बोल रहे हैं कि देखिए ईडी जांच करे, कोई ईडी क्यों जांच करेगी भाई? यहाँ पर कोई ट्रेल है? ईडी किसी प्रेम जी, ईडी किसी भी एस्टैब्लिश्ड मामले में एफआईआर होने पर केस को टेकअप करती है। घोटाला ईडी की इस पुलिस बार चौकी नहीं खुली छत्तीसगढ़ होती भाई। में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। एक बहुत छोटे से ब्रेक ले, यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे। मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन बात हो रही है छत्तीसगढ़ में आज जारी 20 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की। हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड पर भी मौजूद हैं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक और भारत 24 की एक खास पेशकश लगातार जारी।